प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, और लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। आपकी लेखनी के बारे में कहा जाता है कि आपने जब प्रपोज किया था रेणुका जी को जी तब भी एक कविता लिखकर प्रपोज किया जी था। बिल्कुल। क्या था कि मैं और रेणुका जी दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुव के लोग हैं। वो जितनी सिस्टमैटिक हैं उतना ही मैं बेतरतीब हूँ। वो जितनी पंक्चुअल हैं, उनके लिए 6 बजे मतलब 6 बजे, और मेरे लिए 6 का मतलब होता है 8, कि अगर 8 बजे आ गए तो मतलब 6 ही बजे थे। हमने कहा तो था आपसे कि शाम को मिलेंगे। वो ठेठ अर्बन हैं और मैं ठेठ ग्रामीण भारत का निवासी हूँ। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनको कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं हैं और मुझे कविताएं बहुत पसंद हैं। मतलब आप ये देखें कि बड़ी विचित्रता है। वो 10 बजे रात के बाद आप उनके घर पे अगर फ़ोन करेंगे तो आप ब्लैक लिस्टेड हैं, और मेरा दिन ही 10 बजे रात के बाद शुरू होता है। तो इस तरीके की तमाम चीज़, और फिर आपको मोहब्बत हो जाए एक ऐसी लड़की से, तो झंझट तो थी। और झंझट में मुझे लगा कि नहीं यार, अपन को ये रिस्क देखना चाहिए। और अपन ठेठ देहाती आदमी हो, देहाती आदमी तो मतलब चांद पे पहुंच जाता है, तो फिर इस चांद को जो ज़मीन पर है उसको हासिल करना कहाँ की कठिन बात है। हमने कहा कि हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें, हम 10 बजे के बाद के आदमी हैं। तो हमने उनको फ़ोन किया और भाग्यवश उन्होंने फ़ोन उठा लिया। और हमने पहले ही दिन घंटे भर बात की, और उसके बाद से हम दिन में घंटे बढ़ाते गए। और मैं रात के 10 बजे के बाद मैं कभी 12 बजे उनको फ़ोन कर देता, कभी 2 बजे भी उनको फ़ोन कर देता, और वो बड़ी विनम्रतापूर्वक मेरे फ़ोन को हमेशा आंसर करती थी। और मैं उनको अपनी कविताएं भी पहनाने लगा। अब लेकिन अंदर ही अंदर ये भी चिंता थी कि यार कहीं इन्होंने मुझे मना कर दिया तो इनकार लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैंने कहा कैसा किया जाए कि इनके ही मुंह से निकलवाया जाए कि राणा जी आई लव यू। तो मैंने कहा क्या करें, कैसा करें। तो एक दिन रात को जब वो गोवा में शूट कर रही थी और मैं हैदराबाद में शूट कर रहा था, मैंने रात को तकरीबन 1:30 बजे के लगभग उनको फ़ोन किया। और अब तक हम लोग बड़े परम मित्र हो चुके थे। हम 3 महीने तक लगातार फ़ोन पे ही बात कर रहे थे और हम मिले नहीं थे। जी, एक बार मिलने के बाद हम कभी नहीं मिले, हम सिर्फ फ़ोन पर ही लगातार उनके संपर्क में थे। और मैंने उनको फ़ोन किया और ये पंक्तियाँ सुनाई। प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, और लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, कागज़ पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, मौन अधर कोरा कागज़ अर्थ सभी का प्यार। तो हमने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि चाहे अगर आप चुप भी हैं तो भी प्यार है, कोरा कागज़ है तो भी प्यार है, या झुके नयन है तो भी प्यार है। तो उन्होंने कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ कि आई लव यू। मैंने सुना, अंदर समझ लीजिए कि वो एक ऐड आता है ना कि लड्डू फूटा, वो हुआ, लेकिन उसको मैंने जज्ब किया, क्योंकि ग्रामीण लोग अपने अंदर की बात को पचाने में मास्टर होते हैं। वो अपने भाव कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते, वो फ्लैट रह सकते हैं। और फ़ोन पे हूँ तो मैंने उसको बहुत गंभीरता से और एलीट तरीके से लिया। मैंने कहा ओके, मैंने कहा आप आइए, अपन मिल के बात करते हैं। और मतलब गेंद दूसरे पाले में। हाँ, अब वो सोच रही हैं कहीं ना हो जाए। हाँ, नहीं तो फिर ठीक 7 दिन के बाद 31 दिसंबर 1998 मैं उनके पास गया और मैंने उनको प्रपोज़ किया और मैंने कहा कि थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी।